एक बार फिर से स्वागत है हमारे मनीष क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हैं सेल वॉल। चलिए हम लोग सेल वॉल पढ़ते हैं। तो पहले हम सेल वॉल की कौन कौन चीज़ें बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम रीड करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। तो पहले तो जान लेते हैं सेल वॉल होती क्या है। जो ये सेल वॉल है, ये किसमें पाई जाती है? सेल वॉल किसमें पाई जाती है? प्रेजेंट इन प्लांट। ये किसमें पाई जाती है? जो सेल वॉल है खाली प्लांट में पाई जाती है। और सेल वॉल होती कहाँ पे? जैसे कि मान लेते हैं ये एक प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होंगे, ऑर्गेनेल्स ये सब होंगे। तब इसी के जस्ट हल्का नीचे एक और लेयर होगी। कौन सी लेयर? एक और लेयर होगी। जो ये आउटर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये आउटर लेयर है, इसी को बोलते हैं सेल वॉल। इसे क्या बोलते हैं? हम सेल वॉल बोलते हैं। और जो इनर वाली लेयर है, इसे वही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसी का दूसरा नाम क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को दूसरा नाम क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये सेल वॉल होती है, ये रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड होती है। रिजिड कहने का मतलब कि कठोर ठोस होती है। जैसे कि ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन, ये फ्लेक्सिबल थी, इसी तरह जो सेल वॉल है ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। जो ये सेल वॉल है खाली मेनली किसमें पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है। ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। सेल वॉल मेनली पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, और जबकि एनिमल में नहीं पाई जाती है। Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall। जो मैंने बताया, जो अंदर वाली क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अनदर मतलब बाहर जो होती है, जो आउटर कवरिंग लेयर है, उसे क्या बोलते हैं? हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है वो कहाँ लाई करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद सेल वॉल होगी। The plant cell wall is mainly composed of cellulose। और जो सेल वॉल है, मेनली किससे कंपोज होती है? मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। जो हमारी सेल वॉल है मेनली किससे कंपोज होती है? सेल वॉल की होती है। सॉरी, जो हमारी मेनली जो सेल वॉल किससे कंपोज होती है? सेलुलोज की। उनसे कंपोज करने का मतलब कि जो ये सेल वॉल है किसकी बनी हुई थी? ये सेलुलोज की। जैसे कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। सेम उसी प्रकार से जो है सेल वॉल है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। आगे देखते हैं। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट। और जो सेलुलोज है, और जो सेलुलोज है, ये कैसा है? जो सेलुलोज से ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। क्या सब्सटेंस है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये कैसा? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें? सॉरी, हमें बता, ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं हम लोग। When a living plant cell loses water through osmosis। आपसे कहता है, जब एक लिविंग प्लांट की सेल है वो जो वाटर को लूज करती है, किसके द्वारा? ऑस्मोसिस द्वारा। जबकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बता चुका हूँ। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन दोनों में आपको सब बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए वही कह रहा है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जब एक लिविंग प्लांट की जो सेल होती है वो लूज करती है वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा,
तो कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। तो क्या होता है, श्रिंकेज होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो कंटेनर जो कंपोनेंट्स है, मैंने आपको बताया जो चीजें हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्शन अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और सेल वॉल से क्या होगा, अवे मतलब दूर होगा। तो सेल वॉल तो रिजिड है और उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर, तो वहां पे होना सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जो भी होना होगा, ये सब कहाँ होता है, उसके अंदर। वीक, अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है इसी हम कह रहे हैं, इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल्स, किसमें होगा, खाली ओनली लिविंग सेल्स में अपीयर होगा, एंड नॉट डेड सेल्स, और ये नॉट डेड सेल में अपीयर नहीं होगा, आर एबल टू, ये तो उसका है एक्टिविटी का, यहाँ से देखिए। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, जो सेल वॉल में परमिट करती है किसे, सेल प्लांट के सेल्स को, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपरटोनिक। अब डाइल्यूट देखिए, मैंने आपको पहले ही ये पढ़ाया, हाइपर हाइपो ये पढ़ाया, तो ये उसी का है। तो देखिए क्या कह रहा, द सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, जो सेल वॉल है परमिट करती है प्लांट के सेल को, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक। अब डाइल्यूट हाइपोटोनिक का मतलब, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक बीकर है, एक बीकर है, यहाँ पे वाटर होगा सब, और वाटर कैसा होगा, कंसंट्रेटेड वाटर होगा, कैसा, कंसंट्रेटेड, स्पेलिंग इधर हो सकती है, देख लीजिएगा। अब कंसंट्रेटेड वाटर होगा, तो वाटर कैसा कंसंट्रेट होगा, जिसमें किसी भी जैसे सेल को डाला था, जैसे यहाँ पे इसको, यहाँ जैसे यहाँ पे डाले थे, यहाँ पे आने के बाद जो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट वेरी मतलब बहुत ही डाइल्यूट कंसंट्रेटेड था, और अंदर का कम था। तो मैंने आपको पहले बताया था, हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की ओर कोई भी चीज जाती है। और ये वाटर की है तो क्या कंसंट्रेटेड, वाटर कंसंट्रेटेड है, तो वाटर यहाँ बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, जब सेल के जब यहाँ पे प्लांट सेल के प्लांट की सेल जब प्लांट सेल के अंदर जाने लगेगा, तो अंदर जाते जाते ये धीरे धीरे फूलने लगेगा। जो सेल है कैसे होने लगेगी, फूलने लगेगी। जब ये सेल फूलने लगेगी, तो ये बस्ट होने, तब एक टाइम हम ऐसा है कि बस्ट होने वाली होगी। लेकिन जितना ही इसमें वाटर का एनर्जी लग रही है अंदर जाने के लिए, मतलब जितना फोर्स लग रहा है एक सेल के अंदर वाटर जाने के लिए, उतनी ही जो वो फोर्स है सेल वॉल भी लगा दी है, जिस पे वाटर पे लगा दी, मतलब जितनी फोर्स से अंदर जा रहा है उतनी फोर्स से सेल वॉल पे लगा दी, जिसके कारण जो जो प्लांट की सेल वॉल होती है, जिसके कारण प्लांट की जो सेल होती है ये बस्ट नहीं होती पानी की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या नहीं होती है, बस यूं, जैसे कि मान लीजिए गुब्बारा है, उसमें हम भरते जाएंगे, एक लिमिटेड टाइम के बाद जो वो गुब्बारा होगा वो बस्ट हो जाएगा। क्यों बस्ट हो रहा है, क्योंकि उसके बाहर जो जिसकी जो आउटर वाली जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन थी, वो कैसी थी, रिजिड नहीं थी, मतलब कि कठोर नहीं थी। और जहाँ की जो प्लांट सेल है और जो आउटर वाली सेल वॉल है, ये कैसी होती है, ये कैसी होती है, रिजिड होती, कठोर होती है। पहले तो सेल वॉल कैसी कठोर होती है, और दूसरा और जो सेल वॉल है कैसी होती है, पहले तो कठोर हो जाएगी, दूसरा कैसी हो जाएगी, ये डेड होती है। कैसी होती है, डेड होती है। जो सेल वॉल डेड होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन वो लिविंग होती है, जिससे रिजिड होती है, जिसके कारण ये वाटर यहाँ से प्लांट सेल के अंदर जाता है, तब उसके जाने के बाद भी वो बर्स्ट नहीं होता। क्यों बर्स्ट नहीं होता, क्योंकि जितनी फोर्स से वाटर अंदर जा रहा होता है, उतना ही फोर्स जितना अंदर जाता है, जितना फोर्स जो वाटर है वो सेल वॉल पे लगाती है, उतना ही फोर्स सेल वॉल भी उस चीज पे लगाता है, जिसके के कारण जो सेल वॉल है वो बर्स्ट नहीं होती है। आइए देखिए, आगे देखते हैं। सेल वॉल परमिट द, यहाँ तक ये हाइपोटोनिक हो गया। एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, इन सच मीडिया द सेल इंटेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पे जो बताया मैंने, ये वहीं बता रहा है, एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, मतलब जो जो वाटर आता है वो सेल वॉल को बस्ट नहीं करता है, सेल में जो सेल होती प्लांट को बस्ट नहीं करता। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, जो सेल्स है वो टेंड टू टेक अप वाटर कैसे लेती हैं, ऑस्मोसिस द्वारा। द सेल्स स्वेल करती हैं, जो सेल है वो स्वेल करती हैं, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और
उस पर जो बिल्डिंग मतलब जो प्रेशर जाता है, वाटर जितना भी अंदर जाता है, किस पे फोर्स करता है, सेल वॉल पे फोर्स लगाता है। आगे देखिए क्या लिखा, द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल पे। और जितना ही उसके अंदर वाटर जाता है, जितना फोर्स वॉल पे लगती है, उतना ही वॉल उस स्वेलन सेल पे, जो फूली हुई सेल है, उसके ऊपर फोर्स लगाती है। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, क्यों लगाती है, क्योंकि उनकी वॉल की वजह से वो लगता है। सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, जिसके कारण ये एनिमल सेल से अलग होती हैं, क्योंकि एनिमल सेल में बस्ट, अब वाटर भरते आता है, टाइम आता है कि बस्ट हो जाती है, जैसे गुब्बारा। सेम उसी तरह हम एनिमल की सेल होती है, लेकिन जो प्लांट की सेल ऐसे नहीं होती, वो स्वलन होती है, मतलब फूलती तो है लेकिन बस्ट नहीं होती, क्योंकि एक टाइम स्वलन होने के बाद बाहर सेल वो रिजिड है, तो जब सेल वॉल पे फोर्स लगना स्टार्ट होता है, तो सेल वॉल पे उतने फोर्स स्वलन सेल पे लगाती है, जिसके कारण दोनों का फोर्स क्या हो जाता है, इक्वल होकर कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण वो बस्ट नहीं होती है। तो आशा करता हूँ आप लोग को सेल वॉल अच्छे समझ में आया होगा। अब बाकी हम लोग अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अगले टॉपिक, हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।